Assalamualaikum and welcome to my YouTube channel Success Point Fun। अगर आप DLED, CTET, BPSC या किसी भी प्रकार का कंपटीशन एग्ज़ाम देने वाले हैं या फिर आप किसी बोर्ड एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होने वाली है, क्योंकि आज जो है मैं आपके लिए लेकर आया हूँ उर्दू ग्रामर के 40 मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को, जो आपके एग्ज़ाम में बहुत फ़ायदेमंद साबित होगा। इससे पहले कि आप और हम क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत बिजी हो जाएं, फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जब भी मैं एक नया वीडियो अपलोड करूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा। चलिए आज के इस इंटरेस्टिंग वीडियो को शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में क्या पूछा गया है कि जुल्म की जिद क्या है, आदिल, अदल, अदालत या अदलिया। तो जुल्म की जो जिद मने उल्टा होता है, क्या होगा आपका, अदल होगा। ठीक है सर। चलिए 2 नंबर सवाल की तरफ बढ़ते हैं हम लोग कि कवायद के एतबार से दिल्ली लफ्ज़ क्या है, मुस्तक, मसदर या फिर हासिल मसदर या फिर जामिद। तो कवायद के एतबार से दिल्ली जो है वो आपका क्या होगा, जामिद होगा। क्यों जामिद होगा? जामिद उस लफ्ज़ को बोलते हैं जिससे हम लोग कोई दूसरा लफ्ज़ और नहीं बना सकते। ठीक है। चलिए हम लोग 3 नंबर सवाल की तरफ बढ़ते हैं कि वह आया कौन सा फ़ेल है, फ़ेले माज़ी करीब, फ़ेले मुस्तक़बिल, फ़ेले माज़ी या फ़ेले मुज़ारे। तो आपका जो है वह आया यहाँ पे फ़ेले माज़ी है, गुज़रे हुए ज़माने में काम हो रहा है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है। 4 नंबर सवाल की तरफ बढ़ते हैं कि तुम आओगे कौन सा फ़ेल है, फ़ेले हाल, फ़ेले मुज़ारे, फ़ेले मुस्तक़बिल या फ़ेले अम्र। तो तुम आओगे यहाँ फ्यूचर टेंस में काम हो रहा है, तो इसलिए हम लोग यहाँ जो है ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा, यानी फ़ेले मुस्तक़बिल हो जाएगा। ठीक है। 5 नंबर सवाल की तरफ बढ़ते हैं कि दरख्त कौन सा इस्म है, मारफा, नकरा, मफ़ऊल या इस्म फ़ाइल। तो आपका जो दरख्त है ये आपका क्या है सर, इस्म नकरा है। इस्म नकरा उसको बोलते हैं जिससे मतलब पूरी जाति का बोध होता है, जिसको हम इंग्लिश में कॉमन नाउन बोलते हैं सर। ठीक है। कोई एक चीज़ ना होकर के पूरी जाति को बताता है, उसको हम लोग बोलते हैं इस्म नकरा। जैसे जिसको हम लोग बोलते हैं हिंदी में जिसको हम लोग जातिवाचक संज्ञा बोलते हैं। ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे बी हो जाएगा। ठीक है सर। चलिए 6 नंबर की माजी करीब की पहचान कीजिए। वह आया था, वह आया है, वह आएगा या वो आया। तो माजी करीब जो है इनमें क्या होगा आपका, माजी करीब उसको बोलते हैं गुजरे हुए ज़माने में काम हो लेकिन वो काम अभी अभी हुआ है, तो उसको हम लोग माजी करीब बोलेंगे। जैसे कि यहाँ आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, यानी कि वह आया है हो जाएगा। ठीक है। चलिए 7 नंबर की मैं खाता हूँ कौन सा शैगा है, वाहिद गायब, वाहिद हाजिर, वाहिद मुतकल्लिम या फिर जमा गायब। तो देखिए यहाँ शैगा पूछा है। शैगा उसको बोलते हैं जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं पर्सन। ठीक है सर। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन आपने पढ़ा होगा, है कि नहीं। तो यहाँ शैगा जो है, यहाँ मैं जो है कौन सा शैगा है, फर्स्ट पर्सन है। फर्स्ट पर्सन को हम लोग बोलते हैं मुतकल्लिम। ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। ठीक है सर। चलिए 8 नंबर की फेले माजी एहतमाली की पहचान कीजिए। वह आया है, वह आया था, वह आया होगा, वह आएगा। ठीक है। देखिए आपका फेले माजी एहतमाली, फेले माजी एहतमाली किसको बोलेंगे, देखिए गुजरे हुए ज़माने में कोई काम हो लेकिन उस पर अगर शक हो तो उसको हम लोग बोलेंगे फेले माजी एहतमाली। यानी आपका इसमें से किस में शक पाया गया है, देखिए आपका ऑप्शन नंबर सी में कि वह आया होगा। वो तो काम हो गया है लेकिन इस पे शक है कि वो आया है कि नहीं आया है। ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। 9 नंबर इस्म नकरह की पहचान कीजिए। पटना, पहाड़, अहमद, कोलकाता। देखिए इस्म नकरा उसको बोलते हैं, देखिए आपको ऊपर ही हमने बता दिया, कॉमन नाउन को हम लोग बोलते हैं इस्म नकरा। तो यहाँ कॉमन नाउन क्या है आपका, पहाड़ है। ठीक है। यहाँ पे सब आपका आ गया ठीक है। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, पहाड़ हो जाएगा। जैसे यहाँ पटना आपका इसमें मारफा है, अहमद इसमें मारफा है, कोलकाता इसमें मारफा है। इसमें मारफा उसको बोलते हैं जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, प्रॉपर नाउन। ठीक है। किसी खास शख्स, जगह या चीज़ का नाम मालूम होता है जिससे। चलिए 10 नंबर कि इब्न मरियम किसकी मिसाल है,
उर्फ लक़ब, खताब या फिर आपका कुन्नियत। तो इब्न मरियम, देखिए सर, इब्न मरियम मतलब क्या होता है, मरियम का बेटा, ठीक है। तो देखिए इसमें जो है आपका रिश्ते, ठीक है, रिश्ते की बिना पर बात हो रहा है, और जिस पर रिश्ते की बिना पर बात होता है उसको हम लोग कुन्नियत बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कुन्नियत। जैसे इब्न मरियम, अबुल कलाम, सॉरी अबुल हसन या फिर कुछ भी, है कि नहीं। तो जिस पे रिश्ते की बात हो, जैसे बिनते अशद, इस तरह से, तो क्या होगा आपका, उसको कुन्नियत बोलेंगे। 11 नंबर, लक़ब की पहचान कीजिए। खान बहादुर, गालिब, अबुल हसन, शेर बहादुर। लक़ब किसको बोलते हैं कि देखिए जो लोग है उसकी खूबी या खामी की वजह से नाम दे देता है, उसको हम लोग बोलते हैं लक़ब, ठीक है। लोग जो है किसी की खूबी या खामी को देख करके उसका नाम देता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लक़ब बोलते हैं। तो ये इनमें से आपका लक़ब कौन है? खान बहादुर, गालिब, अबुल हसन या शेर बहादुर। तो यहाँ पे जो आपका लक़ब होगा वो आपका शेर बहादुर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? शेर बहादुर लक़ब है, ठीक। चलिए 12 नंबर की आलम की कितनी किस्में हैं? 1, 2, 5 या 6। तो आलम की जो है आपका कितनी किस्में हैं? 5 है। और इसी आलम में से है आपका कौन, ये जो लक़ब, खिताब, उर्फ, तखल्लुस है ना, ये सब आपका इसी में से है। 13 नंबर की जो नाम किसी रिश्ते की बिना पर हो उसे क्या कहते हैं? रिश्ते की बिना पर जो होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उर्फ, कुन्नियत, लक़ब या फिर खिताब। हमने जस्ट आपको ऊपर बताया जो रिश्ते की बिना पर होता है, जिससे रिश्ते से पुकारा जाता है, उसको हम लोग कुन्नियत बोलते हैं। यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। 14 नंबर, शिकारी आता है कौन सा फ़ेल है? फ़ेल माज़ी, फ़ेल हाल, फ़ेल मुस्तक़बिल या फिर अम्र। तो शिकारी आता है, देखिए यहाँ आपका फ़ेल हाल में काम हो रहा है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, ठीक है सर। चलिए 15 नंबर, तखल्लुस की पहचान कीजिए। पद्म भूषण, बुलबुल हिंद, इब्न अब्बास या गालिब। तो तखल्लुस किसको बोलते हैं? जो शायर जो है अपने शेर में पूरा नाम ना दे करके छोटा सा नाम देता है ना, उसको हम लोग बोलते हैं तखल्लुस। तो इनमें जो है आपका गालिब तखल्लुस है, ठीक है। उसका पूरा नाम है अरशदुल्लाह खां गालिब, और एक छोटा सा वो नाम देता है अपने शायर में, गालिब, ठीक है। चलिए 16 नंबर की दर्ज झेल में से कौन सा लफ्ज़ मुज़क्कर है? नेमत, अज़ान, नमाज या हज। तो कौन आपका मुज़क्कर है? मुज़क्कर जिसको हम लोग हिंदी में हम लोग को इसको पुल्लिंग बोलते हैं, इंग्लिश में इसको हम लोग मैस्कुलिन जेंडर बोलते हैं, है कि नहीं। तो कौन आपका मुज़क्कर है? हज, ठीक है सर, हज क्या है? मुज़क्कर है। 17 नंबर की दर्ज झेल में कौन सा लफ्ज़ मुअन्नस है? इस बार मुअन्नस पूछा है, जिसको हम लोग फेमिनिन बोलते हैं, फेमिनिन जेंडर, यानी कि स्त्रीलिंग। कौन आपका स्त्रीलिंग है इसमें? आसमान, सूरज, जमीन या चांद। तो कौन आपका स्त्रीलिंग होगा यानी कि मुअन्नस होगा? ऑप्शन नंबर बी यानी ज़मीन हो जाएगा, ठीक है। चलिए 18 नंबर की मिर्ज़ा असदुल्लाह खां गालिब में गालिब क्या है? तखल्लुस, मतला, मक्ता या रदीफ। हमने जस्ट आपको ऊपर बताया कि गालिब जो है वो आपका असदुल्लाह खां गालिब का छोटा नाम है, जो उसके शायर में पेश करता है अपने शेर में। तो ये आपका तखल्लुस है उसका, ठीक है। इस तरह से जैसे इकबाल भी उसका तखल्लुस है, जैसे अल्ताफ़ हुसैन हाली में हाली उसका तखल्लुस, शबनम कमाली में शबनम उसका तखल्लुस, ठीक है। चलिए 19 नंबर की दर्ज झेल में इस्म मारफा कौन है? महल, ताजमहल, नदी या पहाड़। इस्म मारफा देखिए इसको हम लोग इंग्लिश में प्रॉपर नाउन बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं? प्रॉपर नाउन बोलते हैं, जिससे आपका किसी खास वस्तु यानी कि चीज़ या शख्स का नाम होता है, उसको हम लोग इस्म मारफा बोलते हैं। तो यहाँ देखिए आपका ये ताजमहल जो है इस्म मारफा है, किसी खास चीज़ का नाम है या जगह का नाम है या वस्तु का नाम है, ठीक है। चलिए 20 नंबर की जदीद की ज़िद क्या होगी? नई, पुरानी, कदीम या बईद। तो जदीद की जो ज़िद होगी, ज़िद मने उल्टा होता है, क्या होगी? कदीम होगी। जदीद मने नया होता है, नया का उल्टा पुराना, ठीक है। 21 नंबर, अबद के मानी क्या है? बंदा, हमेशा, इबादत या इनमें से कोई नहीं। तो अबद के जो मानी होते हैं वो हमेशा होते हैं, ठीक है। अबद के क्या मानी होते हैं? हमेशा। और अबद का उल्टा होता है अबद का आपको बताना है क्या होता है, इसमें थोड़ा हमको कन्फ्यूजन हो रहा है, पर आपको बताना, अगर आपको पता है तो आप बताइएगा ज़रूर, ठीक है। क्या होता है अबद के उल्टा? ज़िद क्या होता है। 22 नंबर की बाब की जमा क्या होगी? बाबों, अबवाब,
बाबयात या बाबें। तो बाब की जो जमा होगी वो आपका क्या होगी, अबवाब, यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा आपका। ठीक, चलिए 23 नंबर की साहिद ज़हीन लड़का है, इनमें ज़हीन क्या है? ज़हीन मतलब तेज, फेल, फाल, सिफत या मौसूफ। तो यार ज़हीन जो है ये इसको साहिद जो है लड़का तो है लेकिन ज़हीन है, ये उसकी क्या बता रहा है, विशेषता बता रहा है। विशेषता मतलब एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव को हम लोग उर्दू में सिफत बोलते हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्या हो जाएगा आपका, सिफत हो जाएगा। 24 नंबर कि जिस्म की जिद क्या है? रूह, रूहानी, अरवाह, रूह या दिमाग। तो जिस्म की जो जिद होगी, जिद में उल्टा, वो आपका क्या होगा, रूह होगा। ठीक है, चलिए 25 नंबर कि इनमें मफऊल की पहचान कीजिए। गिरफ्ता, गिरफ्तार, गिरफ्त या फिर आपका गरे गरेज। तो मफऊल की जो पहचान है, यानी कि इसमें से जो मफऊल है वो आपका गिरफ्ता है। क्या है, गिरफ्ता। ठीक है, चलिए 26 नंबर कि अज का मुतरादिफ क्या होगा? मुतरादिफ हम लोग किसको बोलते हैं सर? इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं पर्यायवाची, इंग्लिश में बोलते हैं सैनोनिम्स। तो यहाँ अज का मुतरादिफ क्या होगा? जल, अज वो जल। ठीक है, अज का मुतरादिफ क्या होगा? जल होगा। 27 नंबर कि इसमें तादाद की पहचान कीजिए। कलम, 27, कैंची या स्कूल। तादाद पूछ रहा है तो यहाँ पर क्या होगा, 27 होगा। ठीक है, नाम से ही आपको लग गया होगा। 28 नंबर की इस्म मारफा की पहचान कीजिए। शहर, दरिया, अहमद फिर दरख्त। मारफा हमने जस्ट आपको बताया ऊपर, जो इससे खास शख्स, जगह या चीज का नाम मालूम होता है, यानी कि प्रॉपर नाउन। इनमें कौन है आपका? अहमद किसी लड़के का नाम है जो कि खास है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 29 नंबर की झेल की मिसालों में उर्फ कौन है? अबुल कासिम, गालिब, शेखू या फिर अल्लामा। तो आपका इनमें जो उर्फ है वो कौन है सर? उर्फ हम लोग किसको बोलते हैं पता है? जो किसी जो है, जिसको हम लोग उसको पूरा नाम ना बोल करके प्यार से जो छोटा नाम बुलाते हैं उसको हम लोग बोलते हैं उर्फ। ठीक है, उसकी अम्मी या फिर उसके अब्बू जो नाम रखते हैं, जैसे कि कुछ बड़ा नाम होता है तो उसको छोटा करके प्यार से बुलाते हैं ना, तो यहाँ पे आपका जो उर्फ है ये आपका शेखू है। ठीक है, जैसे शेख मोहम्मद नाम है तो शेखू बोल देगा, इस तरह से। 30 नंबर की दर्ज झेल इस्मों में से कौन सिफत को इस्म दर्ज झेल इस्मों में से इस्म सिफत को चुनिए। इस्म सिफत, अहमद, दरख्त, नेक या सिराज। तो आपका क्या चुनने बोल रहा है सर? सिफत। हमने जस्ट आपको ऊपर बताया कि सिफत मतलब होता है एडजेक्टिव, जो विशेषता बता रहा है। तो यहाँ नेक आपका क्या है, विशेषता को बता रहा है। जैसे वो नेक लड़का है, वो लड़का कैसा है, नेक है, उसकी विशेषता बता रहा है। ठीक है, चलिए 31 नंबर बनावट के एतबार से इसम की कितनी किस्में हैं? 2, 3, 4 या फिर 6। तो बनावट के एतबार से जो है वो आपका इसम की कितनी किस्में होगी सर? 3 किस्में होगी। कितनी? 3, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है आपका सही हो जाएगा। 32 नंबर की नुस्ख का मुतरादिफ क्या होगा? इंतज़ाम, नज़ाम, नज़्म या फिर आपका निज़ामत। तो नुस्ख का जो मुतरादिफ, जस्ट फिर से आपको हमने बताया कि मुतरादिफ का मतलब होता है आपका क्या? मुतरादिफ का मतलब क्या होता है आपका? पर्यायवाची, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं। तो यहाँ नुस्ख का जो मुतरादिफ होगा वो आपका क्या होगा सर? नज़्म होगा। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए 33 नंबर की नशब का मुतरादिफ बताएं। नसब, नज़म, नज़र, हशब या फिर आपका, सॉरी 4 ऑप्शन तो पढ़ लिए हमने, नसब, नज़म, नज़र या हसब। तो नशब का जो मुतरादिफ होगा ये आपका क्या होगा सर? हसब होगा, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए 34 नंबर की जमाल क्या है? इस्म मफ़ऊल, इस्म फ़ाल, इस्म ज़ात या इस्म सिनअत। तो जो जमाल है वो आपका क्या होगा? इस्म ज़ात होगा। क्या होगा? जिससे ज़ात पता चलता है उसको इस्म ज़ात बोलते हैं। ठीक है, चलिए 35 नंबर की माजी बईद की पहचान कीजिए। हमने आपको ऊपर ही बताया कि बईद किसको बोलते हैं? गुजरे हुए ज़माने में कोई काम हो लेकिन वो काम अगर
बहुत पहले हुआ हो तो उसको हम लोग माजी بعید बोलेंगे। अगर नहीं बताया तो फिर से बता देते हैं, ठीक है। जो गुजरे हुए ज़माने में काम हो लेकिन वो काम बहुत पहले हुआ हो उसको हम लोग माजी بعید बोलेंगे। तो इनमें से कौन माजी بعید है? वो आया है, वो आया था या फिर वो आता था। तो इनमें जो है आपका माजी بعید जो है वो आपका क्या होगा? वह आया था। कब आया था? बहुत पहले आया था, है कि नहीं? तो यहाँ आपको ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ठीक है। 36 नंबर कि माजी मतलब चुनिए। वह आया होगा, वह आता था, वह आया था। तो माजी मतलब किसको बोलते हैं सर? देखिए माजी मतलब उसको बोलते हैं गुजरे हुए ज़माने में काम हो लेकिन उस काम का ठिकाना ना हो कि कब हुआ है, तो उसको हम लोग बोलेंगे माजी मतलब। तो इनमें से माजी मतलब आपका कौन होगा? वो आपका होगा वह आया, ठीक है। क्या होगा? वो आया। इसमें क्यों? क्योंकि देखिए वो आया लेकिन कब आया? अभी आया या 2 साल पहले आया या कब आया? इसमें आपको पता नहीं चल रहा है, इसलिए आपका ये माजी मतलब हो जाएगा, ठीक है। चलिए 37 नंबर सवाल की तरफ बढ़ते हैं हम लोग कि इनमें से लाहिका को तलाश कीजिए। देखिए दरामद, बादब, अक्लमंद या लाहाशिल। तो लाहिका हम लोग किसको बोलते हैं सर? देखिए लाहिका उसको बोलते हैं जो किसी लफ्ज़ के बाद में आकर उसका मानी को बदल देता है, उसको हम लोग लाहिका बोलते हैं। तो यहाँ पर जो लाहिका है ये आपका कौन है सर? आपका ये है लाहिका। अक्ल में अक्लमंद लगा है और उसका मानी बदल चुका है, आप देख सकते हैं। तो यहाँ क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 38 नंबर की दर्ज झेल में से साबिका तलाश कीजिए। साबिका देखिए लाहिका का ठीक उल्टा है साबिका। साबिका वो होता है जो किसी लफ्ज़ के पहले आकर उसका मानी बदलता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? साबिका। जैसे या ईदगाह, कब्रिस्तान, बाखबर या दरसगाह, इनमें कौन साबिका होगा? तो आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर जो है आपका बी सी सही हो जाएगा, बाखबर। क्योंकि यहाँ बाखबर में बा जो है लग करके क्या हो गया आपका? उसका मानी बदल दिया है, ठीक है। चलिए 39 नंबर की लानत का मुतरादिफ क्या होगा? सलामत, मुलामत, अलामत या अलादत। तो लानत का जो मुतरादिफ होगा वो आपका क्या होगा सर? इनमें बी सही हो जाएगा, यानी मुलामत हो जाएगा, ठीक है सर। क्या हो जाएगा? मुलामत हो जाएगा, याद रखिएगा। लानत का मुतरादिफ हमने जस्ट आपको बताया ऊपर, साइनोनिम्स, जिसको पर्यायवाची बोलते हैं हिंदी में, ठीक है। 40 नंबर की अजाब की जिद क्या होगी? सवाब, सताब, सबाब या शवाब। तो सवाब की जो जिद होगी, अजाब की जो जिद होगी वो आपका क्या होगी सर? सवाब होगी। अजाब माने होता है गुनाह, गुनाह का उल्टा क्या होगा? सवाब। ये वाला सवाब, ये वाला सवाब नहीं, ये सवाब मतलब लड़की होता है कि नहीं? तो ये वाला सवाब आपका हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि मैं इसी तरह का वीडियो आपके लिए लाऊं तो कमेंट में पार्ट 2 ज़रूर लिख दीजिएगा। और अगर कुछ गलती हुआ हो तो हमें माफ़ कर दीजिएगा और भाई को सपोर्ट कीजिएगा। आपके सपोर्ट के बिना हम लोग कुछ नहीं है सर। क्या पता आपके एक सपोर्ट से, एक सब्सक्राइबर से हमारी ज़िंदगी बदल जाए। मिलते हैं एक और नई अगली वीडियो से, तब तक के लिए अलविदा।